नाजरीन, एक मशहूर ग्रीक फ़िलासफ़र का ये कहना है कि अपने बच्चों को अपनी कौम को कहानियाँ सुनाया करो, क्योंकि कहानियाँ उनको सोचने पर मजबूर करती हैं। और आज हम आपके पास एक ऐसी ही कहानी लेके आए हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है उस नौजवान की जो 19 फरवरी की रात उस बस में मौजूद था जिस बस को महरंग बलोच के रिश्तेदारों और वो दहशतगर्द जिनको सपोर्ट करते हुए हामिद मीर और असद तूर की जुबान नहीं थकती, उन्होंने उसको घेरा और वहाँ से मासूम पंजाबी मजदूरों को निकाला, उनका शिनाख्ती कार्ड देखा और उनको सड़क के ऊपर बेदर्दी के साथ ज़िबा किया। आइए आपको वो कहानी सुनाते हैं। फरवरी की शब में कोयटा से फैसलाबाद सुपर मख्तर हाईवे कोच में 18 और सवारों के साथ महवे सफ़र था। कोच में हर तरह के हंसते मुस्कुराते चेहरे भी सवार अपने घरों और इलाकों की जानिब एक उम्मीद समेटे जा रहे थे। मैंने ख़वातीन को अपने घर के मर्द हजरात के साथ मीठी गुफ्तगू करते सुना, जिनके कह के मुझे आज भी याद है। मैंने 2 मजदूर भाइयों को आपस में मोहब्बत से बात करते हुए सुना, जो कि हंसते खिलखिलाते हुए इस बस में सवार हुए थे। मैंने सबके साथ कुछ न कुछ ऐसा सामान और तोहफे देखे जो वो बेचारे अपने प्यारों के लिए लेकर जा रहे थे। मैं भी इन खुदा के बंदों में से एक था जो इसी बस में बैठा रोड की तरफ मुसलसल आंखें खोलकर देख रहा था। कोयटा से बैठे हम अब तक 3 मरतबा मुख्तलिफ मकामात पर नमाज और खाने पीने की गर्ज से रुके थे। फिर हमने इशा की नमाज और खाना लोरा लई के अड्डे पर खाया और अब हम सफ़र पर निकले अपने ख्यालात और एहसासात में गुम थे। ये इलाका बारखान के करीब था और इस वक्त हम राड़ा राशम के इलाके से गुजर रहे थे। अंधेरे और खामोशी ने माहौल को बेरंग किया हुआ था और मोबाइल सिग्नल ज़ीरो थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी सहरा में। ऐसे ही रोड की जानिब देखते मेरी नज़र मुसल्ला लोगों पर पड़ी जो हमारे आगे दौड़ कर खड़े ज़मीन और गाड़ी की तरफ थोड़ा ऊपर से गोलियां बरसाने। मैंने जल्द अज जल्द ये देखते ही आयतल कुर्सी पढ़ी और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की विर्द शुरू कर दी। मैं मुकम्मल होशो आवाज़ में था और सबसे पहले मैंने अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में किया और अगली सीट के नीचे रख दिया। ऐसे मुश्किल लम्हे में ड्राइवर ने बस रोकी, वरना हमारी बस पर हर तरफ से आग की गोलियां बरस पड़ती, शायद पेट्रोल की टैंकी भी जल जाती और ड्राइवर को गोली लगकर शायद बस बेकाबू हो जाती। मुसल्ला लोग हमारी जानिब दौड़ते हुए आए, जिन्होंने मखसूस जैकेट्स और कैप्स पहन रखी थी। मैं पहली नज़र से ही समझ गया कि हमारा सामना इंडियन फंडेड दहशतगर्दों से हुआ है, जिनको हम BLA के नाम से जानते हैं। गाड़ी में 3 वहशी चीखते चिल्लाते हुए दाखिल हुए और सबसे पहले सब मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैलाने लगे। ख़वातीन चीखने लगीं, मर्द हजरात समझे कि शायद ये कोई चोर हैं और उन्होंने अपने मोबाइल और पैसे बहुत कम वक्त में छुपा लिए, मगर इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये इंसानी जानों के चोर हैं, पैसों के नहीं। पैसे तो इनको भारत से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इन दहशतगर्दों ने सबसे पहले वो लड़का जो सबसे आगे बैठा था, इसको बहुत ऊंची आवाज़ में चीखते हुए पूछा कि कौन हो, कहाँ जा रहे हो, नीचे उतारो इसको। पहला दहशतगर्द दूसरे दहशतगर्द से कहने लगा। शायद इस लड़के के हुलिये से इनको लग रहा था कि ये पंजाबी है। ये दहशतगर्द घबराए हुए भी थे और जल्द अज जल्द अपनी शैतानियत और जहालत को अमल में लाना चाहते थे। उस लड़के ने इनको जवाबन कहा, कोयटा से हूँ, और पश्तो में बात करना शुरू की तो इन्होंने कहा, जल्दी अपना कार्ड दिखा। इस शख्स ने फ़ौरन अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया और दहशतगर्दों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इसको वापस बस में जाने का कह दिया। अब ये दहशतगर्द वापस बस में आकर सबके शनाख्ती कार्ड देखने लगे और जो भी पंजाब का रिहायशी था इसको धक्के और लात देकर नीचे उतारने को कहा। एक अजीब खौफ का आलम तारी था उन बेगना मासूम जानों पर जो नीचे उतरते गए। मैं सब कुछ देख रहा था। मुझे इनमें कोई मुशरिक, यहूदी, हिंदू, काफिर, लादीन, मुल्हिद, दहरिया नज़र नहीं आया। ये सब मुसाफिर मुसलमान थे, पाकिस्तानी थे और जिनको नीचे उतारा वो तमाम गरीब पंजाबी थे।
दहशत गर्दों ने 7 मासूम लोगों के कार्ड देखे और इन्हें बहुत फुर्ती से नीचे उतारने लगे और कहा कि जिसने भी वीडियो बनाई इसकी खैर नहीं। 7 मासूम लोगों को बस से उतारा और हमें इंतज़ार करने का कहा, जो हम करते रहे। ये तमाम बस के करीब नीचे खड़े थे। दहशत गर्दों की तादाद मेरे अंदाजे से 10 से ऊपर थी, जो रोड और रोड से दाएं बाएं खड़े थे। जैसे ही जालिमों ने पहली गोली एक मासूम पर चलाई तो बाकियों के मुंह से बेसाख्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज़ें निकली। और ये अल्लाह के मानने वाले और ये गवाही देने वाले कि रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल, अपनी जानों को अल्लाह के सुपुर्द करके शहादत को गले लगाते गए। इस दौरान हमने कोई आधा घंटा इंतज़ार भी किया। आखिरकार 3 वहशी दरिंदे बस के अंदर आए, जिनके चेहरे पर नहुसत, नापाकी, खलाजत, सफाकी और बर्बरियत ज़ाहिर थी। अब इनमें से एक ने अपना पैगाम सुनाया। वो पैगाम ना इस्लाम का था, ना इंसानियत का था, ना पाकिस्तानियत का था, ना शरीयत के दायरे में पैवस्त था। वो पैगाम की बुनियाद दरिंदगी और लादीनी थी। आखिरी पैगाम एक दहशतगर्द ने यूं दिया, ये बलोचिस्तान हमारा है, कोई पंजाबी यहाँ ना आए वरना इसी तरह उसको भी मार देंगे। ये कहकर ड्राइवर को चलने का कहा। हम इस क़यामत सुगरा से निकल पड़े और मेरे दिलो दिमाग में इंसानियत और इस्लाम के दर्स घूमने लगे कि ये क्या हुआ और क्या ये जो कुछ हुआ ये सच था। मैं खुद से पूछने लगा, मगर मैं जो भी बात सोचता, जो हुआ वो सच था। ये मेरी आंखों के सामने हुआ। अल्लाह ने मुझे दुश्मनों की हैवानियत दिखाई। आज मुझे फैसलाबाद में वक्त मिला तो सोचा आप दोस्तों के साथ तफसील से बात कर लूं। नाजरीन, ये सेंटिमेंट है बलूचिस्तान के नौजवानों का। अब आप खुद मुझे बताएं कि क्या ये दहशतगर्द ये बलोचों के हकूक की जंग लड़ रहे हैं या ये बलोचों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और अफवाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान इन बलोचों के हकूक की जंग लड़ रही है। और ये भी मुझे बताएं कि इन सफाक दहशतगर्दों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। क्या लगता है आपको, इनको अदालतों में लेके जाना चाहिए, इन पे केसेस करने चाहिए, इनको रिलीफ देना चाहिए, या इनको भी उसी तरह से गोली मारनी चाहिए जिस तरह इन्होंने इन मासूम पंजाबी मजदूरों को सड़क पे निकाल कर गोली मारी और फिर उनकी लाशों को वहीं फेंक कर चले गए। ये आपसे मेरा सवाल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।